हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। ब्लड टिपिकली आइडेंटिफाई द एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन योर रेड ब्लड सेल्स टू डिटरमाइन योर स्पेसिफिक ब्लड टाइप। जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग होता है ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज को जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, which is crucial for safe blood transfusion and pregnancy care। जो ब्लड ग्रुपिंग होता है हमारा वो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट बेस्ड ऑन टू प्राइमरी सिस्टम, द एबीओ सिस्टम एंड द आरएच सिस्टम। जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग होता है वो दो मेन प्राइमरी सिस्टम पर बेस्ड होता है, जिसमें पहला होता है एबीओ सिस्टम और दूसरा हमारा होता है आरएच फैक्टर। Where is the ABO system is identifying the blood group A, B, AB and O। जो हमारा ABO सिस्टम होता है ब्लड ग्रुपिंग का वो आइडेंटिफाई करता है हमारे ब्लड के ग्रुप को, जो हमारे होते हैं ए होते हैं ब्लड ग्रुप, बी होते हैं, AB होते हैं और O होते हैं। Where is RH system is determine the positive और नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग। जो हमारा RH सिस्टम होता है वो डिटरमाइन करता है हमारे ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होने का। द कोर सिस्टम। देखते हैं ब्लड ग्रुप के कौन कौन से सिस्टम्स हैं। देयर आर टू कोर सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के टू कोर सिस्टम है। फर्स्ट है एबीओ सिस्टम और सेकंड है आरएच फैक्टर। फर्स्ट हमारा है, देखते हैं एबीओ सिस्टम क्या होता है। क्लासिफाइज ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence of A and B antigens on the cells and other and their corresponding antibodies in the plasma। जो हमारा एबीओ सिस्टम होता है वो क्लासिफाइड किया गया ब्लड के बेसिस पे, जिसमें डिटरमाइन होता है कि जो हमारे एंटीजेंस ए और बी होते हैं वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है हमारे किसी भी ब्लड सेल्स में। दूसरा हमारा आरएच फैक्टर इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसस प्रोटीन ऑन द ब्लड रेड ब्लड सेल्स। जो हमारा आरएच फैक्टर है ये हमारे एक प्रोटीन होता है रेसिस प्रोटीन, उसके एब्सेंटे या फिर प्रेजेंस होने के लिए इंडिकेट करता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट या फिर एब्सेंट होते हैं। देखते हैं ब्लड कैपेबिलिटी क्या होती है। इसमें पहला होता है यूनिवर्सल डोनर, टाइप ओ नेगेटिव ब्लड लैक ऑल मेजर एंटीजेंस मेकिंग इट सेफ टू ट्रांसफ्यूज इनटू ऑलमोस्ट एनीवन। जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है ये टाइप ओ नेगेटिव होता है, जिसमें हमारे एंटीजेंस नहीं होते हैं, जो कि एक सेफ ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करते हैं और ये सेफली ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं एनीवन में। दूसरा हमारा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, टाइप ए बी पॉजिटिव ब्लड हैज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस एंड नो एंटीबॉडीज, मीनिंग ए पर्सन विथ दिस टाइप कैन सेफली रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ये क्या होता है कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें कि ए और बी एंटीजन दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। यानी कि जो कोई भी पर्सन है वो सेफ ब्लड रिसीव कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। देखते हैं ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो डिटरमाइन किया जाता है एक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसके द्वारा। इन द स्लाइड एग्लूटिनेशन यूज्ड द एंटीसेरा एंटी ए एंटी बी एंड एंटी डी। जो हमारा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसमें हमारे एंटीसेरा का यूज किया जाता है, जिसमें होते हैं एंटी ए होते हैं, एंटी बी और एंटी डी पाए जाते हैं। एग्लूटिनेशन विद एंटी ए ब्लड ग्रुप ए, एग्लूटिनेशन विद एंटी बी ब्लड ग्रुप बी, एग्लूटिनेशन विद बोथ ब्लड ग्रुप ए बी, नो एग्लूटिनेशन ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि जो हमारे एंटी ए में एग्लूटिनेशन होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है, जो हमारा एंटी बी में एग्लूटिनेशन होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी होता है। जो हम दोनों में ए और बी, एंटी ए और एंटी बी जब दोनों में एग्लूटिनेशन होता है
तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी होता है। जो हमारे ए बी और टी जो एंटी सेरा होता है तीनों, जब तीनों में कोई एग्लूटिनेशन नहीं होता तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है। ए बी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखते हैं। हमारे ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम जो है पहला ए बी ओ क्या है, बेस्ड ऑन टू एंटीजेंस ए एंड बी ऑन आरबीसी, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो दो एंटीजेंस पाए जाते हैं ए एंड बी, जो हमारा एबीओ सिस्टम है उसी पर बेस्ड है। ब्लड ग्रुप, ये हमारा ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन ऑन आरबीसी, यानी कि एंटीजन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाए गए हैं। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ये हमारे एंटीबॉडी जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कैन डोनेट टू, यानी कि किसी की डोनेट कर सकता है। कैन रिसीव फ्रॉम, यानी कि किससे हमारा ग्रुप रिसीव कर सकता है। पहले देखते हैं ए, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें हमारे एंटीजन ए पाए जाते हैं और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी होती है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए को और ए बी को, और ये रिसीव करता है ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप ओ से। जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी पाए जाते हैं, इसमें एंटीबॉडी जो होती है हमारे प्लाज्मा में एंटी ए होती है, और ये डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप बी को और ब्लड ग्रुप ए बी को, और ये रिसीव करता है ब्लड ग्रुप बी से और ब्लड ग्रुप ओ से। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये हमारे एंटीजेंस जो होते हैं ए और बी दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं और इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। ये डोनेट करता है बस वनली ए बी ग्रुप को, और ये रिसीव कर सकता है ए बी एंड ओ से, इसीलिए इसे हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ये किसी से भी रिसीव कर सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं। लास्ट हमारा है ब्लड ग्रुप ओ। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी हमारी जो पाई जाती है इसमें वो होती है एंटी ए और एंटी बी, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को और ब्लड ग्रुप ओ को। ये रिसीव करता है वनली वन ब्लड ग्रुप ओ से। देखते हैं दूसरा हमारा आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर इज रिलेटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे आर एच फैक्टर होते हैं ये एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। इफ यू हैव द प्रोटीन यू ब्लड टाइप इज पॉजिटिव, यानी कि जब हमारे ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। इफ यू लैक ऑफ द प्रोटीन योर ब्लड टाइप इज नेगेटिव, यानी कि जब हमारे ब्लड में प्रोटीन ये नहीं पाए जाते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये निगेटिव होता है। इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। जो हमारा आरएच फैक्टर होता है ये एक क्रिटिकल रोल प्रेजेंट करता है हमारे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और हमारे प्रेगनेंसी में। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा ए पॉजिटिव होता है इसमें ए ब्लड टाइप विथ द आरएच फैक्टर, जो हमारा ए पॉजिटिव है जिसमें हमारे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। जो हमारा ए नेगेटिव होता है ए ब्लड टाइप विदाउट द आरएच फैक्टर, इसमें हमारे आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है इसमें, यानी कि हमारे जो प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस देखते हैं आरएच फैक्टर का। इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर, देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर। इसके दो इंपॉर्टेंस है, पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा है प्रेगनेंसी। तो देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है। एन आरएच नेगेटिव पर्सन शुड जनरली रिसीव आरएच नेगेटिव ब्लड टू अवॉइड एन इम्यून रिएक्शन, यानी कि जो हमारे आरएच नेगेटिव पर्सन हैं वो जनरली रिसीव करते हैं आरएच नेगेटिव ब्लड वाले पर्सन से, जिससे हमारे इम्यून रिएक्शन जो होता है वो अवॉइड हो जाते हैं और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। दूसरा हमारा है प्रेगनेंसी। इफ एन आरएच नेगेटिव मदर इज कैरी ऑन आरएच पॉजिटिव बेबी, जो हमारे आरएच नेगेटिव होता है उसके जो बेबी होते हैं वो कैरी ऑन होते हैं आरएच पॉजिटिव ही। इफ द बेबी ब्लड मिक्स्ड विथ मदर ब्लड स्ट्रीम यूजुअली ड्यूरिंग डिलीवरी द मदर बेबी में प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच प्रोटीन, यानी कि जब जो हमारे बेबी होता है उसके जो ब्लड होता है वो अगर मिक्सड हो गए मदर के ब्लड स्ट्रीम से डिलीवरी के दौरान, तो जो हमारे मदर बेबी है, मदर और बेबी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं आरएच प्रोटीन के अगेंस्ट। देखते हैं ट्रांसफ्यूजन क्या होता है।
ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए स्टैंडर्ड minimally invasive medical procedure in which donate blood or specific blood component or delivered intravenously to your body। यानी कि जो हमारा ट्रांसफ्यूजन होता है ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे ब्लड डोनेट होते हैं किसी भी, और जो हमारे ब्लड डोनेट होता है या फिर उसके जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं वो डोनेट होते हैं किसी भी अदर बॉडीज में बाय द इंट्रावेनस। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए मेडिकल प्रोसीजर इन विच ब्लड और पार्ट्स ऑफ ब्लड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू ए पेशेंट थ्रू ए वेन्स। यानी कि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ब्लड या फिर इसके जो ब्लड के पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं डोनर से किसी भी पेशेंट में बाय द वेन्स। इट इज ए लाइफ सेविंग थेरेपी यूज्ड टू रिप्लेस ब्लड लॉस्ट ड्यूरिंग सीवियर ट्रामा सर्जरी और फिर मेडिकल कंडीशंस लाइक एनीमिया एडीसी। जो हमारा ट्रांसफ्यूजन होता है ये एक लाइफ सेविंग थेरेपी है जिसमें हमारे ब्लड का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे कई कंडीशंस हो गए, जैसे इसमें हुआ ट्रामा हो गया या फिर कोई सर्जरी हो गई या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो गई जैसे कि एनीमिया वगैरह, तो हमारे ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ब्लड का रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसकी प्रोसीजर देखते हैं। ए स्टैंडर्ड ट्रांसफ्यूजन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टिपिकली टेक 2 और 4 आवर्स पर ब्लड यूनिट। यानी कि जो हमारे ट्रांसफ्यूजन है इसका जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो एक टिपिकली प्रोसीजर होता है जिसमें 2 to 4 आवर्स लगते हैं पर यूनिट ब्लड के लिए। इसमें पहला स्टेप होता है प्रिपरेशंस। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर check your weight and vital sign to stabilize a baseline blood pressure, pulse and temperature। यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे वेट को, उसको, वाइटल्स के साइंस को डिटरमाइन करते हैं और चेक करते हैं। जैसे हो गया हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसमें हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। द डोनेटेड ब्लड इज देन स्लोली एडमिनिस्टर्ड बाय अ ड्रिप। जो हमारे डोनेटेड ब्लड होता है वो स्लोली एडमिनिस्टर्ड होता है हमारे बॉडी में बाय ए ड्रिप, एक ड्रिप के द्वारा। थर्ड स्टेप इसमें है मॉनिटरिंग। योर वाइटल साइन आर कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड टू इंश्योर योर बॉडी एक्सेप्टेड द ब्लड प्रॉपरली। यानी कि जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं उसको कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है जो कि इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली ब्लड को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। अगला हमारा लास्ट स्टेप होता है वो है रिकवरी। वंस द ट्रांसफ्यूजन इज फिनिश्ड द आईवी लाइन इज रिमूव। यानी कि जो हमारा ट्रांसफ्यूजन खत्म हो जाता है तो हम आईवी लाइन जो होता है हमारा उसको रिमूव करते हैं।